हेलो दोस्तों, देवा क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे डार्क हॉर्स सीरीज के अंतर्गत उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पे यदि आप इस डार्क हॉर्स सीरीज को कंप्लीट अगर आप तैयार करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका नहीं छूटेगा। तो आज हम उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे जो परीक्षा में पिछले वर्ष चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एमटीएस, चाहे सीएसएसएल, चाहे जीडी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन बनता है, उनमें ये प्रश्न देखने को आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। तो चलिए हम उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं और उनको एक बार अपना फिर रिवीजन और याद, जिनको नहीं याद है वे याद कर लें और जिनका याद है वे रिवीजन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। जो एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता है कि मतलब भगवान है, तो वह क्या कहलाता है? तो एथिस्ट कहलाता है। क्या? एथिस्ट। तो याद रखेंगे कि वह क्या कहा जाएगा? एथिस्ट, मतलब कि जो भगवान में विश्वास ना करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु वर्क इन ए स्टोर डेट सेल फ्लावर्स एंड प्लांट्स। अर्थात एक व्यक्ति उस शॉप पे काम करता है जहाँ पे फूल और पौधे बेचे जाते हैं। ठीक, कोई व्यक्ति उस जगह काम करता है जहाँ पे फूल और पौधे बेचे जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? फ्लोरिस्ट। क्या? फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट याद रखेंगे, फ्लावर से फ्लोरिस्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन इन हिज 60s। मतलब एक व्यक्ति जो 60s में हो, मतलब कि वह क्या हो? तो 60 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली हो। तो 60 वर्ष की अवस्था के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तो यूज होता है सेक्साजेरियन। क्या? सेक्साजेरियन। सेक्साजेरियन जो होता है वह ए पर्सन इन 16 के लिए यूज होता है, मतलब 60 वर्ष का। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वन हु टीच डांसिंग, अर्थात जो डांसिंग पढ़ाता हो, जो डांस सिखाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। क्या? कोरियोग्राफर। तो जो डांस सिखाता है, जो डांस के बारे में सिखाता है, उसे कहते हैं हम क्या? कोरियोग्राफर। तो याद रखेंगे आप, वन हु टीच डांसिंग इज कॉल्ड कोरियोग्राफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन बिटवीन 80 एंड 89 ईयर ओल्ड। अर्थात वह व्यक्ति जो 80 या 79 वर्ष, ये 89 वर्ष की आयु में हो। मतलब वह व्यक्ति जो 80 या 89 वर्ष की आयु में हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑक्टेजेनेरियन। क्या? ऑक्टेजेनेरियन। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि जो 80 या 89 वर्ष का हो, तो उसे कैसे याद रखेंगे कि ऑक्टेजेनेरियन? मतलब कि 8 के लिए आपने सुना होगा कि जब हम बाइनरी पढ़ते हैं या डेसिमल वाला पढ़ते हैं तो उसमें 8 के लिए ऑक्ट यूज होता है। जैसे ऑक्ट होलोग्राम, या कुछ भी मान लेते हैं कि अष्टफलकी कुछ भी हो तो उसके लिए ऑक्ट यूज करते हैं। अर्थात ऑक्टोजेनेरियन के लिए 80 या 79 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए यूज करेंगे क्या? ऑक्टोजेनेरियन। ठीक,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि वन हु ड्रॉज मैप मतलब जो मैप बनाता हो, मैप को ड्रॉ करता हो, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा कार्टोग्राफर। क्या? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब मानचित्रकार। मानचित्रकार अर्थात जो मैप बनाए उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। ठीक, मानचित्रकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय द एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट एंड लॉ या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ लॉ, अर्थात मतलब कि जो गवर्नमेंट और कानून के एक्सिस्टेंस को, अस्तित्व को डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करने की विश मतलब की इच्छा करता हो, तो उसे कहते हैं क्या? एनार्चिस्ट। क्या? एनार्चिस्ट। अराजकतावादी। क्या? अराजकतावादी मतलब कि जो कानून तोड़ना चाहे, गवर्नमेंट को न मानना चाहे, उसे एनार्चिस्ट या अराजकतावादी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज एज नोन एज, अर्थात मतलब कि वह जो काफ़ी सुंदर लिखा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। क्या? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब, या कैलीग्राफी भी पढ़ते हैं, तो कैलीग्राफी का मतलब होता है हमारा सुलेख, अर्थात मतलब जो बहुत सुंदर लिखा गया हो, सुंदर राइटिंग में लिखा गया उसे जानते हैं सुलेख के रूप में, कैलीग्राफर के रूप में। ठीक, जो पहले बचपन में लिखाया जाता था आप लोगों को सुलेख, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु नाइदर वेल एक्सपीरियंस नार प्रोफेशनल, एक व्यक्ति जो न तो ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास है और न ही वह ज़्यादा क्या है? प्रोफेशनल है, तो उसे क्या कहेंगे? तो एमेच्योर। क्या? एमेच्योर मतलब कि नहीं कहते हैं कि अरे तुम अभी मेच्योर नहीं हुए हो। एमेच्योर मतलब कि नौसिखिया या कहिए या शौकिया कहिए, मतलब जो सीखने ना तो उसके पास अभी ज़्यादा अनुभव है ना वो प्रोफेशनल है, तो नौसिखिया इसकी जगह पे यूज किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, अर्थात वह व्यक्ति जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को क्या करता है? प्रेजेंट्स करता है, प्रस्तुत करता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपने सुना होगा कि एंकर न्यूज को या रेडियो को, टेलीविजन प्रोग्राम को क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं, तो कौन करता है वो? एंकर। याद रखेंगे आप, एंकर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वन हु इट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जो सभी प्रकार के फूड को खाए तो वह क्या होता है? ओमनीओरस। ओमनीओरस को कहते हैं हिंदी उसकी क्या है? तो सर्वभक्षक, मतलब कि जो सब कुछ खाए। वन हु इट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, अर्थात सब प्रकार के भोजन को खाए, शाकाहारी भी, मांसाहारी भी, सर्वाहारी भी, मतलब वो सब प्रकार का भोजन करे, उसे क्या कहते हैं? ओमनीओरस। ओमनीओरस मतलब सर्वभक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन हु टेक्स पार्टिकुलर प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक, तो इसे बोलते हैं हम इपिक्योर। क्या? इपिक्योर। तो याद रखेंगे, इपिक्योर इसको बोलते हैं कि वह जो टेक्स पार्टिकुलर प्लेजर एंड फाइन फूड एंड ड्रिंक्स, तो उसे इपिक्योर कहते हैं, आप याद रखेंगे। ठीक, इपिक्योर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचे। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो स्वयं के बारे में सिर्फ सोचे, उसे कहते हैं सेल्फिश। क्या? सेल्फिश मतलब स्वयं के बारे में स्वार्थी है, स्वयं के बारे में सोचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है?
तो ए डबलर, क्या ए डबलर अर्थात इसका मतलब नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, अर्थात जो कला में, साइंस में और लिटरेचर अर्थात साहित्य में, इन सब में सीरियस नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? डिलीटेंट। डिलीटेंट क्या बोलते हैं? डिलीटेंट। ठीक, डिलीटेंट इसे बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है अनुरागी। डिलीटेंट का मतलब क्या होता है? अनुरागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है ए कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग पर्सन, मतलब कि वह व्यक्ति जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसके पास चार्म है, आकर्षण है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेबोनायर। डेबोनायर इसका हिंदी होती है खुशमिजाज। क्या? डेबोनायर का मतलब होता है खुशमिजाज। ठीक, आप याद रखेंगे। कॉन्फिडेंट और चार्म से भरा हुआ व्यक्ति क्या होता है? खुशमिजाज होता है, डेबोनायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समवन हु लिव्स वन कंट्री इन सेटल इन अनदर कंट्री, मतलब वह व्यक्ति जो एक देश को छोड़कर अर्थात अंश देश अपने खुद के देश को लिव्स करके छोड़ करके सेटल हो गया है। सेटल हो गया मतलब स्थापित हो गया है इन अनदर। अनदर मतलब कहीं दूसरे देश में, तो उसे हम क्या कहते हैं? इमिग्रांट। क्या कहते हैं? उसे इमिग्रांट कहते हैं। याद रखेंगे आप, क्या कहते हैं? इमिग्रांट मतलब प्रवासी, अर्थात अपने देश को छोड़ के प्रवासी हो गया, इमिग्रांट हो गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। ठीक, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर क्या? साइनिक। क्या? साइनिक। साइनिक का मतलब होता है निंदक। ठीक, साइनिक का मतलब निंदक। याद रखेंगे। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट ह्यूमन एक्शन, तो वह क्या हो जाएगा? निंदक, साइनिक। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्सन आर थिंक दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात एक वस्तु हो या व्यक्ति हो जो अट्रैक्शन का केंद्र हो, उसे हम क्या कहेंगे? साइनोस्योर। इसकी हिंदी होती है आकर्षण बिंदु। क्या? साइनोस्योर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, मतलब वह चीज जो आकर्षण का केंद्र हो, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह वस्तु हो, वह क्या हो? साइनोस्योर हो, आकर्षण का केंद्र हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। ए क्रिटिकल जज मतलब कि एक क्रिटिकल न्याय ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी भी आर्ट और क्राफ्ट के साथ एक क्रिटिकल न्याय करना, मतलब कि क्या होता है? तो कोनिशर क्या होता है? कोनिशर इसका अर्थ होता है हमारा विशेषज्ञ। क्या? विशेषज्ञ मतलब पूरी तरह से क्रिटिकल उसके बारे में जानता हो, क्रिटिकल न्याय करता हो, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो क्राफ्ट हो, उसके बारे में पूरी तरह से क्रिटिकल जानकारी अगर रखता हो, क्रिटिकल न्याय करता हो, तो उसे कोनिशर बोलते हैं। और इसका अर्थ होता है क्या? विशेषज्ञ, मतलब इन क्षेत्रों में क्या है? वह विशेषज्ञता हासिल की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन, तो इसका होता है हमारा एपोस्टेट। क्या? एपोस्टेट मतलब स्टेट में क्या लगा देंगे? तो एपोस्टेट मतलब धर्म त्यागी, मतलब कि जो अपने धर्म को डिजर्टेड, रेगिस्तान के समान मानता हो, रेगिस्तान समझता हो, अर्थात धर्म को त्याग दिया हो, क्या उसे बोलेंगे? तो एपोस्टेट। याद रखेंगे आप, जो धर्म को त्याग दिया हो, धर्म को रेगिस्तान के समान मानता हो, डिजर्ट समझता हो, तो उसे एपोस्टेट अर्थात धर्म त्यागी बोलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इज नॉट समबडी ही इज नॉट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इम्पोस्टर। क्या? इम्पोस्टर, तो इसको क्या कहेंगे? इम्पोस्टर है। क्या? इम्पोस्टर का मतलब ढोंगी है।
तो इससे आप याद रखेंगे ए पर्सन मतलब एक व्यक्ति, प्रिटेंडिंग मतलब बहाना करता है, टू बी मतलब होने का, समबडी ही इज नॉट जो वह नहीं है, अर्थात वह चीज़ होने का ढोंग करता है, बहाना करता है जो वह नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? इम्पोस्टर अर्थात ढोंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, अर्थात जिसे फोर्स के द्वारा नहीं लिया जा सकता, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? इम्प्रिजनेबल। क्या? इम्प्रिजनेबल बोलते हैं जिसे फोर्स के द्वारा न लिया जा सके, इम्प्रिजनेबल, ठीक। इम्प्रिजनेबल मतलब अभेद, क्या? अभेद भी कहा जा सकता है, मतलब कि जिस पे प्रभाव न पड़े, अभेद, जिसे भेदा ना जा सके, इम्प्रिजनेबल बोलते हैं, ठीक। इम्प्रिजनेबल याद रखेंगे आप। विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसे बल के द्वारा न लिया जा सके उसे इम्प्रिजनेबल, अभेद बोलेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट अ रिलीजन, जो धर्म के खिलाफ काम करता हो उसे क्या बोलेंगे? तो हेरेटिक या हेरेटिक बोलेंगे। क्या? हेरेटिक। विधर्मी मतलब कि जो धर्म को अनुयायी न हो, विधर्मी हो, धर्म के खिलाफ हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हेरेटिक। हेरेटिक अर्थात विधर्मी, ठीक। ए पर्सन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन उसे हेरेटिक बोलते हैं, विधर्मी बोलते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी आर इज इन हिडिंग, तो इसका अर्थ हमारा होता है भगोड़ा। भगोड़ा को क्या बोलते हैं? तो फ्यूगिटिव, फूगिटिव, फूगिटिव, फूगिटिव मतलब भगोड़ा। वन पर्सन हु एस्केप्ड मतलब बच निकला हो, फ्रॉम कैप्टिविटी मतलब कि पकड़ से, आर इज इन हिडिंग या छुपने से, तो उसे फूगिटिव बोलते हैं अर्थात भगोड़ा बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यह क्वेश्चन है, वन हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज देयर कंट्री, तो इसे बोलते हैं विश्ववादी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी देश की तरह सभी देश को मानता हो, बोला जाता है क्या? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि विश्ववादी, जो विश्व को भी अपना देश ही समझे, अपनी देश की तरह ही समझे, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, वन हु फीड्स ऑफ ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाए, तो वह कहलाता है कैनिबल। कैनिबल क्या? मांसभक्षी या नरभक्षी, ठीक, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हु हैज ऑब्स्टिनेट द नैरो रिलीजियंस व्यू, अर्थात जो जिद्दी हो और छोटा धार्मिक या तुच्छ धार्मिक दृष्टि रखता हो, उसे कहते हैं बायगॉट। क्या? बायगॉट अर्थात कट्टर। कट्टर मतलब बायगॉट। तो जो जिद्दी हो अर्थात धर्म को न मानता हो, उसकी तुच्छ भी हो, छोटा भी हो धर्म के प्रति, उसे बायगॉट कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टी टू सॉल्व ए डिस्प्यूट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टियों के मामलों को सुलझाने का काम करे, तो वो कहा जाता है हमारा आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक। आर्बिट्रेटर का मतलब मध्यस्थ, ठीक। तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और यही हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। तो निश्चित तौर पे आप एक बार पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको याद आ जाएगा। और यह सिर्फ वही सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, चाहे वह किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यही आपसे विदा लेते हैं और थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।